Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 3. Today we discuss unit number 9. आज हम क्लास 3 का यूनिट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फ्लावर फेस्टिवल, फूलों का मेला। प्री रीडिंग से पहले, विच फ्लावर्स डू यू लाइक? आपको कौन से फ्लावर्स फूल पसंद हैं? कैन यू नेम 3 फ्लावर्स? क्या आप 3 फूलों के नाम ले सकते हैं? डेट ग्रो अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द उगे हुए हों। रोज़, सनफ्लावर, चमेली, इस तरह के मज़ीद भी बच्चे नाम ले सकते हैं जो उनके इर्द गिर्द उगे होते हैं। इसके बाद बच्चों को हम पिक दिखाएंगे फूलों की, ताकि बच्चों का माइंड रेडी हो सके कि आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। एनुअल, सालाना, वो ऐसी चीज़ जो हर साल मुनक़्क़द की जाए, जिसकी नुमाइश की जाए। हैपनिंग एवरी ईयर, हर साल वाक़या हो, उसको कहते हैं एनुअल। बोनसाई, बोना दरख्त, छोटा दरख्त, जो कि ऐसे दरख्त जो कि बिल्कुल बड़े दरख्त की तरह नज़र आते हैं लेकिन साइज़ उनका छोटा होता है, उसको हम कहते हैं बोनसाई। ट्रीज डेट लुक लाइक फुल साइज ट्रीज बट आर वेरी स्मॉल, यानी कि साइज उनका नज़र आने में फुल होता है लेकिन वो होते हैं बहुत छोटे। डस्क, द टाइम ऑफ डे व्हेन द लाइट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन बट इट इज़ नॉट डार्क येट, जैसे शाम का और दिन का, शाम का टाइम होता है, दिन और रात का दरमियाना सा टाइम होता है, उसको कहते हैं हम। फर्टिलाइज़र होती है खाद। मटीरियल डेट इज़ पुट ऑन सोल, वो मटीरियल जो मट्टी में मिक्स किया जाता है और प्लांट्स और पौधों वगैरह में, टू हेल्प देम ग्रो, जो कि उगने में उनकी मदद करता है। देयर आर ऑर्गेनिक, ये नामियाती और गैर नामियाती किस्म की खादें होती हैं। फ्लोरल, फूलदार, ऑफ और फ्रॉम फ्लावर्स। मीडो होता है घास का मैदान या सब्ज़ाज़ार, ग्रास लैंड। ऑर्गेनिक, नामियाती, कुदरती। नॉट यूजिंग आर्टिफिशियल केमिकल व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स फॉर डिस्प्ले। सीनरी, मंजर, द नेचुरल फीचर ऑफ एन एरिया सच एज रिवर, यानी कि कोई भी कुदरती मंजर, जैसे कोई दरिया का मंजर होता है, फॉरेस्ट जंगल का, एक्सेट्रा। सीजनल, मौसमी। वैरायटी, रंगारंग, रेंज, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग। ट्रेसर होता है ख़जाना, आ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग, कीमती चीज़ों को जमा करना, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा जब हो जाए तो उसको कहते हैं ख़जाना। डिवर्सिटी, आ रेंज ऑफ मैनी थिंग, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का काफ़ी मिकदार में होना, जैसे तनूह ज़्यादा होती हैं, उसको कहते हैं आ रेंज ऑफ मैनी थिंग्स, उसको हम कहते हैं डिवर्सिटी। जी, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मीडो, लुक देखें, एट दिस, इसको, ब्यूटीफुल खूबसूरत, मीडो सब्ज़ा ज़ार या घास का मैदान, ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों का जो एक बहुत बड़ा मैदान है, इसको देखें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वेयर इज़ इट, ये कहाँ है? यस, जी हाँ। इट इज़ इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हैज़, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान रखता है, हिल्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ियाँ और पहाड़, वैलीज, वादियाँ, एंड प्लेन्स और मैदान, डेजर्ट, सहरा, एंड फॉरेस्ट्स, जंगल, लेक्स, झीलें, एंड रिवर्स और दरिया, एंड अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन, और साहिली इलाके की का तवील सिलसिला, जो साहिली इलाके का तवील सिलसिला है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है पाकिस्तान में। ये सब चीज़ें जैसे हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स,
लेक्स, रिवर्स, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन, यानी कि पाकिस्तान में पहाड़ियाँ, पहाड़, वादियाँ, मैदान, सहरा, जंगल, झीलें, दरिया और साहली इलाके की तवील पट्टी भी पाई जाती है। दिस वैरायटी ऑफ लैंडस्केप, वैरायटी ये जो चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। लैंडस्केप होता है ज़मीनी मनाज़र। मीन्स दैट पाकिस्तान आल्सो हैज़ मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो ज़मीनी मनाज़र की चीज़ें हैं, चीज़ें बताती हैं, इसका मतलब है मीन्स पाकिस्तान के पास बहुत सारे पौधे और जानवर भी होंगे कि बहुत काइंड्स, इसमें मैनी काइंड्स, तरह तरह के पौधे और जानवर भी पाए जाते होंगे। प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स और जानवर आर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी हैं कि पौधे और जानवर बहुत ज़रूरी हैं। आल प्लांट्स, तमाम पौधे एंड एनिमल्स और जानवर हैव अ पर्पस, तमाम पौधों और जानवरों का कोई ना कोई मकसद होता है। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज वी यूज़ सम ऑफ देम एज फूड, यही वजह नहीं होती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खाने के लिए बने हैं, इनको हम एज अ फूड ही यूज़ करें। इनके और भी बहुत ज़्यादा मकसद या मकासद होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, हैव मैनी वेरिड रोल्स, बहुत मतनवे रोल अदा करते हैं पौधे और जानवर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बीज, बी कहते हैं शहद की मक्खी को, बीज स्पेयर फैलाती हैं। पोलन, अनाज, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल की तरफ। सो डैट प्लांट्स ग्रो फ्रूट्स, तो इस तरह से प्लांट्स में, पौधों में फ्रूट, फल पैदा होता है। पोलन अनाज को भी कहते हैं, बीज को भी कहते हैं। पोलन एक नाउन है, इसको मज़ीद भी मैं डिटेल से बता देती हूँ। अ मैस ऑफ मेल स्पोर्स इन स्पेयर्ड प्लांट्स अपीयरिंग यूजुअली एज अ फाइन डस्ट, यानी कि बीज के अंदर का एक हिस्सा होता है जो मक्खियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह, एक फूल से दूसरे फूल में मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स पैदा होते हैं। वर्म, ब्रेक, कीड़े, ब्रेक डाउन लीव्स, कीड़े जो हैं वो रोक देते हैं पत्तों को। एंड हेल्प एयर टू गेट इन अ सोल, और वो पत्तों को ज़मीन से हवा लेने में, एयर लेने में मदद करते हैं। मैनी बर्ड्स, बहुत सारे जानवर, एंड मंकीज़ और बंदर, स्पेयर फैलाते हैं सीड, बीज को। सो डैट न्यू प्लांट्स ग्रो, जिससे नए पौधे पैदा होते हैं। प्लांट्स, पौधे, प्रोवाइड द एयर, मुहैया करते हैं हवा। ऑल एनिमल्स, तमाम जानवरों को, पौधे जो हैं वो तमाम जानदारों को हवा मुहैया करते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, जिसमें इंसान भी शामिल हैं। ब्रीथ, सांस लेना, जिसमें तमाम जानदार, जिसमें जानवर, परिंदे सब शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं। उनकी ब्रीदिंग सिस्टम में एयर जो यूज़ होती है वो प्लांट से पैदा होती है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल आर वेरी इम्पोर्टेंट, पौधे और जानवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन पाकिस्तान में मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, अर्न आ लिविंग, अर्निंग करते हैं, जिनका गुजर बसर होता है बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसका ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर होता है। बाय ग्रोइंग क्रॉप्स और इन जॉब्स कनेक्टेड टू फार्मिंग, यानी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कमाते हैं और ज़िंदा रहते हैं, अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाकर, या इनकी जॉब जो होती है वो कनेक्ट होती है खेती बाड़ी के साथ। फार्मिंग होता है खेती बाड़ी, कनेक्टेड टू फार्मिंग, खेती बाड़ी के शोबों से जुड़े होते हैं, तो इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर होता है। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स, जानवरों को, टू हेल्प अस टू वर्क, काम में मदद के लिए हम जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ एनिमल्स, और हम जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, एंड प्लांट्स,
और पौधों को, टू मेक अवर क्लॉथ्स, अपने कपड़े बनाने में भी जानवरों और पौधों को इस्तेमाल करते हैं, एंड अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें और अपने कपड़े बनाने में भी हम जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इज़ नोन, पाकिस्तान जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर इट्स ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी, पाकिस्तान अपनी कुदरती मनाजर की खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। आवर कंट्री, हमारा मुल्क, हैज़ लॉट्स ऑफ, रखता है बहुत सारे, अमेजिंग एनिमल एंड प्लांट्स, बहुत सारे, अमेजिंग होता है यानी कि अनोखे जानवर और पौधे रखे इसमें पाए जाते हैं। वी कैन बी प्राउड ऑफ दिस, हम इस पर फख्र कर सकते हैं। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, द वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो प्लांट्स की बहुत बड़ी वैरायटी है, वाइड रेंज है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, द हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जो है, होस्ट्स आ फ्लावर फेस्टिवल एनुअली, हर साल फूलों का एक फेस्टिवल मुनक्कद करती है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए एक एनुअल सालाना एक मेला मुनक्कद करती है। द फ्लावर शो इज़ हैड वेरी ईयर हील्ड, कायम किया जाता है या मुनक्कद किया जाता है एवरी ईयर, ये फ्लावर शो हर साल मुनक्कद किया जाता है एट द सी व्यू पार्क इन कराची, सी व्यू पार्क कराची में ये फ्लावर फेस्टिवल हर साल मुनक्कद किया जाता है। द पब्लिक कैन गो, अवाम या लोग वहाँ जा सकते हैं, एंड सी और देख सकते हैं, वंडरफुल डिस्प्लेस, खूबसूरत नुमाइश ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधों की खूबसूरत नुमाइश को लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टॉल्स आर सेटअप, स्टॉल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, डिस्प्लेइंग, उनके ऊपर सजाए जाते हैं फ्लावर्स, फूल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आराशी पौधों को और फूलों वाले पौधों को इनके ऊपर सजाया जाता है, एंड वेरियस अट्रैक्टिव, और बहुत सारे पुरकशिश पौधे जो होते हैं, और प्लेसेंट स्मेलिंग, जिनकी खुशबू या महक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, ये तमाम चीज़ें यानी कि लोग वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। स्टॉल पे क्या क्या सेट होता है, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वेरियस अट्रैक्टिव, प्लेसेंट स्मेलिंग हर्ब्स, ये खुशबूदार जड़ी बूटियाँ और ये सब आराशी पौधे और फूलों वाले पौधे स्टॉल्स के ऊपर सजाए जाते हैं। गार्डन्स जो होते हैं, माली, नर्सरी ओनर्स, नर्सरी के जो मालकान होते हैं, बोनसाई प्लांटर्स जो बोनसाई ट्री उगाते हैं वो लोग, एंड ऑर्गेनिक फार्मर और जो किसान होते हैं, प्रेजेंट देयर प्लांट्स, अपने फूलों की पौधों की नुमाइश पेश करते हैं। गार्डन्स, नर्सरी ओनर्स, बोनसाई प्लांटर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं अपने प्लांट्स को नुमाइश के लिए। इट इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ फ्लावर्स, ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा एक मेला होता है फूलों का। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वी हैव अ नेशनल फ्लावर, पाकिस्तान का एक कौमी फूल भी है। इट इज़ ऑफ कोर्स, ये है ऑफ कोर्स द जैस्मीन, इसका नाम है जैस्मीन, जिसको चमेली भी कहते हैं। एंड इट इज़ नॉन फॉर द स्वीट स्मेल, ये जाना जाता है या ये मशहूर है अपनी खुशगवार खुशबू या महक की वजह से। ऑफ इट स्मेल वाइट फ्लावर्स, इसके ये सफ़ेद रंग का फूल होता है, ये वाला फूल है, यानी कि अपनी स्वीट स्मेल है। ऑफ इट स्मेल वाइट फ्लावर या सफ़ेद फूल भी इसको कहते हैं। जैस्मीन इज़ आल्सो नॉन, जैस्मीन जाना जाता है या मशहूर है एज चमेली, चमेली का फूल भी इसको कहा जाता है। इट इज़ ऑफन, ये अक्सर ग्रोन उगाया जाता है इन गार्डन्स, बागों में, एंड होम्स और घरों में, बिकॉज क्योंकि एट डस्क
शाम का जो वक्त होता है, इट्स फ्लावर रिलीज, इसके जो फूल होते हैं वो रिलीज करते हैं देयर परफ्यूम, कि अपनी खुशबू को बाहर निकालते हैं शाम के वक्त। द फ्रेग्रेंस, ये जो खुशबू है, महक है, एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती ऑफ चमेली, चमेली की, मेक्स इट पॉपुलर, इसको मकबूल बनाती है। यही महक और ख़ूबसूरती चमेली को मकबूल बनाती है, पॉपुलर करती है। वुमेन, औरतें, वेयर द फ्लावर्स इन देयर हेयर, अपने बालों में इस फूल को लगाती हैं। पिक्ड और कट फ्लावर आर आल्सो यूज्ड, चुने हुए या कटे हुए फ्लावर को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इन डेकोरेशंस, सजावटों के लिए। फॉर वेडिंग, शादी वगैरह की सजावटों के लिए। एंड देयर इम्पोर्टेंट, और अदर इम्पोर्टेंट, और दूसरे अहम ओकेजन्स, मौक़ों के लिए भी कटे हुए और चुने हुए फ्लावरों को इस्तेमाल में लाया जाता है। देयर आर डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ जैस्मीन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जैस्मीन की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वराइटियाँ पाई जाती हैं। जैस्मीन इज़ आल्सो यूज्ड, जैस्मीन इस्तेमाल होता है। इन प्रोडक्ट्स, मसनूआत में भी इस्तेमाल होता है। सच एज इन जैस्मिन टी, जैसा कि जैस्मिन की चाय, सिरप एंड ऑयल, शरबत और तेल, चाय वगैरह में भी की प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है जैस्मिन का फूल। द जैस्मिन इज़ पाकिस्तान्स नेशनल फ्लावर, चमेली जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल है। बट वी पाकिस्तानीज हैव एन अदर फ्लावर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फूल हैं, कोई और फूल भी है। डेट वी ट्रेसर, जो कि हमारा ख़जाना है। आवर मोस्ट पॉपुलर फ्लावर इज़ प्रोबेबली द रोज़, हमारा मशहूर फ्लावर जो है वो शायद गुलाब का फूल है। दीज फ्लावर्स हैव लॉट्स ऑफ पेटल्स, इस फूल की काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं। दे स्मेल वंडरफुल, और इसकी खुशबू भी बहुत खुशगवार होती है। वाइल रीडिंग के दौरान, विच फ्लावर इज़ योर फेवरेट एंड वाई, आपका कौन सा फूल फेवरेट है और क्यों। टीचर ये क्वेश्चन करेगी और हर बच्चा अपना अपना फेवरेट फूल बताएगा और उसके रीज़न भी बताएगा कि क्यों मेरा फेवरेट है। एंड समटाइम्स यूज्ड इन परफ्यूम, और अक्सर ये समटाइम इस्तेमाल होता है परफ्यूम, खुशबू में, और एज आ फ्लेवरिंग, और जायके में, फ्लेवर को बढ़ाने में। फॉर स्वीट्स, मिठाइयों के जायके में और परफ्यूम में भी गुलाब का फूल इस्तेमाल किया जाता है। रेड रोज़, गुलाब के फूल, आर ग्रोन, उगते हैं, इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जनूब में ज़्यादातर ये फूल पाए जाते हैं। दे आर ऑफन इंक्लूडेड इन फ्लोरल अरेंजमेंट्स टू बी गिवन एज गिफ्ट्स, ये अक्सर इंक्लूड यानी कि मुश्तमिल होते हैं, या ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं कि फूलों की जो ज़िबाइश में इस्तेमाल होता है, टू बी गिवन एज गिफ्ट्स, जो कि हम तोहफे वगैरह देते हैं। और यूज्ड एज डेकोरेशंस, और सजाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है गुलाब का फूल। इफ़ यू एवर गॉट टू विज़िट अ फ्लावर शो, अगर आपको कभी फ्लावर शो का और फेस्टिवल मसलन आप कभी विज़िट किया हो या गए हों, यू कैन एक्सपेक्ट टू सी लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स, आप यानी कि देख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत सारे खूबसूरत फूल और पौधे देखे हैं। यू विल आलमोस्ट सर्टेनली सी जैस्मीन, जैसे ही आपने जैस्मीन का फूल देखा, एंड रोजेस, और गुलाब के फूल देखे। दे द स्टॉल्स फीचर 100 ऑफ वराइटीज़ ऑफ सीजनल, यानी कि इसका तकरीबन ऐसे भी हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि अगर आप किसी विज़िट करने गए हैं किसी फ्लावर फेस्टिवल की या गार्डन की, तो आपने बहुत सारे फूल वहाँ पे देखे होंगे, तो आपको जो सबसे अच्छा फूल लगा वो गुलाब का और चमेली का, जैस्मिन का फूल हो सकता है। द स्टॉल्स फीचर
100 ऑफ वैरायटीज, स्टार्स पे बहुत तरह की वैरायटीज को सजाया जाता है। ऑफ सीजनल, जो मौसमी फूल होते हैं, एवरग्रीन सदाबहार, लोकल मुकामी एंड रेयर प्लांट्स स्पीशीज, और कामयाब इकसाम के पौधे जो हैं वो स्टॉल पर लगाए जाते हैं। हाउएवर यू माइट बी सरप्राइज्ड, आप को ये सरप्राइज लगेगा, टू हियर, ये सुनकर आप हैरान होंगे, डैट यू विल आल्सो सी फर्टिलाइज़र ऑन डिस्प्ले, कि आप खादों को भी डिस्प्ले में देखेंगे, उसको भी स्टॉल्स वगैरह पे सजाया जाता है, उसको भी डिस्प्ले किया जाता है। कंपनीज जो ये कंपनीज फर्टिलाइज़र वगैरह बनाती हैं, डैट मेक यूज़फुल फार्मिंग एंड गार्डनिंग सप्लाइज, कंपनीज डैट मेक, ये बनाती है मुफीद खेती बाड़ी और गार्डन, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको, और जो गार्डनिंग बागबानी करते हैं उनको सप्लाई देती हैं, उनको ये चीज़ें मुहैया करती हैं, पहुंचाती हैं। सच एज टूल्स, इसमें खादें भी शामिल हैं और इसमें आलात भी शामिल हैं। टूल्स डिस्प्ले देयर गुड्स, उन्होंने डिस्प्ले की होती है अपनी चीज़ों, अपनी ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले की होती हैं। एट दीज इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स में, मौक़ों में उन्होंने अपनी खादें, टूल्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपनीज ने डिस्प्ले किया होता है, फर्टिलाइज़र को। दिस इज़ बिकॉज फार्मिंग प्रोफेशनल एज वेल एज गार्डनर्स कम टू विज़िट द एनुअल फ्लावर शो, ये इस वजह से होता है कि ये जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जो इन पेशों से रिलेटेड होते हैं, वो भी इन फेस्टिवल्स में, शोज़ में आते हैं। गार्डनर्स जो माली होते हैं, बागों के मालिक होते हैं, वो भी विज़िट करने आते हैं, वो वहाँ से अपनी खादें, और आजकल तो मिट्टी वगैरह भी डिस्प्ले की जाती है जिसमें वो खाद वगैरह मिली होती है, तो लोग वहीं से उसको परचेज़ कर लेते हैं। द एनुअल फ्लावर फेस्टिवल, ये सालाना जो फूलों का मेला है, डिस्प्लेज द ब्यूटी एंड डिवर्सिटी दैट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर, ये सालाना जो फेस्टिवल है, जो डिस्प्ले चीज़ें इसमें सजाई जाती हैं, ये पेश करता है, ऑफ़र करता है पाकिस्तान की खूबसूरती को, और जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं उनकी नुमाइश करता है। पाकिस्तान हैज़ टू ऑफ़र, जो चीज़ें पाकिस्तान में ऑफ़र की जाती हैं। रिच इन कलर्स, इसमें रंगारंग वैरायटी होती है, कलर्स में रिच होने का, कि हर तरह के, हर रंग के फ्लावर्स होते हैं। एंड डिलाइटफुल इन देयर फ्रेग्रेंस, और इनकी खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो महक जो है वो बहुत खुशगवार होती है। द पाकिस्तानी ग्रोन फ्लावर्स आर एन एविसम साइट, और पाकिस्तान में जो फूल उगाए जाते हैं वो एक शानदार नज़ारा पेश करते हैं। द नेटिव फ्लावर्स ऑफ पाकिस्तान कैन आल्सो बी सीन, जो मुकामी फूल हैं वो देखे जा सकते हैं पाकिस्तान में, इन गार्डन्स, बागों में, एंड इन द वाइल्ड, और जंगलों में। इफ़ यू आर एवर लकी इनफ टू सी अ meadow of wildflowers in spring, it is a sight you will never forget। यानी कि अगर आप लकीली किसी घास के मैदान को देखते हैं या जंगल को देखते हैं या बहार के मौसम में, अगर तो आप इसको कभी भूल नहीं सकते, चाहे आप मसलन शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। सी इफ़ यू कैन स्पॉट सम फ्लावर्स एवरी डे, अगर आप किसी ऐसी जगह को देखते हैं हर रोज़ जहाँ पे फूल लगे हुए हैं। इवन इफ़ यू लिव इन अ सिटी, यहाँ तक कि आप शहर में रहते हैं। लुक आउट फॉर पाकिस्तान फेवरेट नेचुरल ब्यूटीज़ टू जैस्मिन एंड रोज़, तो आप देखें पाकिस्तान की फेवरेट कुदरती ब्यूटीज़ में शामिल हैं, वो हैं जैस्मिन एंड रोज़। यानी कि अगर आप किसी जगह या बाग वगैरह में फूलों को देखते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी देने वाले कुदरती, नेचुरल होता है कुदरती ब्यूटी, खूबसूरती। जैस्मिन और रोज़, चमेली का फूल और गुलाब का फूल जो है, ये पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती को पेश करते हैं। वाइल रीडिंग के दौरान फाइंड आउट 3 एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लावर्स इन द टेक्स्ट, इसमें से ये टीचर ये वाला काम करवाएगी।
इसी के साथ ही आज की हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। आज हमें फूलों के बारे में और प्लांट्स के बारे में जानने का काफ़ी अच्छा मौका मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।